गुरुदेव, गुरुजन, सभी गांव से पधारे हुए माता बहनें, भाई लोग और सभी छात्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार प्रणाम। आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मनाने को जा रहे हैं। बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सा गणतंत्र दिवस है? 77वां। क्या हुआ था इस दिन? संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल सही बात है। संविधान हमें क्या बताता है? कभी सोचा संविधान के बारे में? सोचा? संविधान हमारा देश कैसे चलेगा, क्या क्या इसमें किस तरह से हमारे देश के सारे कार्य संपादन होंगे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद 2 वर्ष 5 महीने और करीब 11 दिन के बाद एक संविधान समिति द्वारा अथक प्रयासों, कई देशों के संविधान को पढ़ने के बाद विश्व का सबसे बड़ा संविधान, हमें बड़ा गर्व है कि हमारे देश का बनाया गया। इस संविधान में हमें देश को कैसे चलना है, हमें क्या करना है, इसके लिए अधिकार प्रदत्त किए गए, कई सारी नीतियाँ बनाई गई। एक मुख्य चीज़ जो हमारे लिए है, हमें क्या करना है, उसके लिए 11 मौलिक कर्तव्य तय किए गए। पहले 10 थे, 11वां अधिकार, 11वां कर्तव्य अभी संविधान संशोधन में नया जोड़ा गया है। तो 11 संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं, मेरा यहाँ के गुरुजनों से यही निवेदन है कि इस पर्व का हमारे लिए सफल तब होगा जब हमें उन कर्तव्यों के बारे में पता हो कि हमें इस देश के प्रति क्या करना है, हमें कैसे राष्ट्र प्रेम हमारे मन में जगाना है। कम से कम एक चार्ट पर वो 11 कर्तव्य लिख करके स्कूल के किसी विद्यालय पे जरूर लगाएं, बोर्ड पे, जो बालक प्रतिदिन उन कर्तव्यों को देखें, पढ़ें और हमारे जीवन में उतारें। हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम इस संविधान से क्या हमें करना है, कैसे जीना है, देश के लिए हमें क्या सोचना है। जब तक हमें हमारे कर्तव्यों का बोध नहीं होगा, तब तक हम हमारे देश के लिए हमें क्या करना है वह नहीं समझ पाएंगे। राष्ट्र प्रेम जब तक हमें नहीं होगा, जब हमें कर्तव्य पता नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे। मूल कर्तव्यों का एक चार्ट बनावे और उसे जरूर स्कूल में लगाया जाए, जिससे कि सभी छात्रों को पता चले कि हमारे मूल कर्तव्य क्या है। बाकी शेष तो आपके सभी गुरुजनों ने, इन्होंने इस गणतंत्र दिवस के बारे में काफ़ी आपको अवगत कराया होगा। राष्ट्रीय पर्व है। एक कमी, आप सभी ग्रामजन भी यहाँ बैठे हुए हैं, पहले राष्ट्रीय ध्वज हमारे घरों पर फहराने की स्वीकृति नहीं थी। क्यों समझो? नहीं थी ना। अब सरकार ने यह विशेष सुविधा दी है सभी के लिए कि हम हमारे घरों पर भी राष्ट्र ध्वज फहरा सकें। और इसके क्रम में हमें प्रत्येक घर पर कम से कम प्रतिदिन तो नहीं तो दोनों ही जो राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को अवश्य ही हमें हमारे घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे देश के ये 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व हैं जिस पर हम हमारे घर पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। मैं आज बागपुरा से इधर होता हुआ कई गाँवों के भ्रमण करते हुए आया, किसी भी घर पे मैंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं दिखा, सिवाय सरकारी बिल्डिंगों के अलावा। यह केवल सरकारी विभागों का काम नहीं, ये देश हमारा अपना है, प्रत्येक व्यक्ति का है। हम ये सोच के चलें कि राष्ट्रीय पर्व हमारा सभी का पर्व है। हम हमारे घर पे भी इस बार नहीं, अगली बार जरूर प्रयास करें कि हमारे घर पर राष्ट्र ध्वज फहराना चाहिए। सुबह फहरा दें, शाम को उतार दें। ठीक है? जय श्री राम। भारत माता की।